મારે એક ટાબર ગમેડો જોધપુર ધારેટા है कि भाई भाई मैं पाचा होदन आया मैं बाबूजी दुकान भाई मार पाचो दे दी जो गमा जो मत हो अटराक जो मत कोई हमारे ऊंट रो कोई टोड़ी गम जाती बाहर गांव चली जाती पाचा आता धनिया दन पाचा देता नहीं देता भाई कलम की ताकत आपके आशीर्वाद से मेरे पास में थी ज्यादा पानी ज्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ेगी सबसे ज्यादा बजट राजस्थान को दिया देश में सबसे ज्यादा बजट कोई बीच में बिचौलिया एक पैसा भी खा सकता है क्या ये कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि 100 रुपए बेचता हूँ 85 रास्ते में गायब हो जाते हैं वो रास्ते में जाना बंद हुआ कि नहीं हुआ लेकिन अपन मारवाड़ी में कहावत है नहीं मोरियो पगा में देखें जड़ा रुपया को 27,000 करोड़ रुपया मैंने दिया था पिछले सरकारों के पिछले 4 साल में इस सरकार इस साल का बजट घोषित कर दिया 90,000 करोड़ रुपया बजट इस साल के बजट खाते में जल शक्ति मंत्रालय को दे राजस्थान को देश को बदलने के लिए देश की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और देश के बदलाव का रास्ता गरीब के घर से होकर के जाता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा मेरी सरकार गांव गरीब किसान पीड़ित शोषित वंचित दलित महिला इन सब के कल्याण के लिए काम करेगी इनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेगी अनेक योजनाएं देश में पहले बनती थी लेकिन वो योजनाएं धरातल पर उतरने पर गायब हो जाती याद होगा बुजुर्ग लोग जो सामने बैठे इंदिरा आवास बनता था कतरा इंदिरा आवास बनता पर गांव में 2 बनता कि 3 बनता सरपंच साहब रे पाड़े 2 आता तो रविंद्र सिंह जी सरपंच साहब काम करता जब हमारे 2 आया एमएलए साहब की कृपा थी 2 आया 2 आया एक तो मारे बनानो एक मारे भाई रे बनानो 30 करने बनानो गांव वाला गरीब आदमी रे नहीं बनाना गरीब आदमी इंतजार करता था दूर टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी को देख करके जैसे इंतजार करता है कि कभी मेरे घर में भी दिया जलेगा वैसे वो आशा के लेकर के जी रहा था नरेंद्र मोदी जी ने नई व्यवस्था कायम की जो योजना हाथ में लेंगे वो योजना हर गरीब के घर तक पहुंचाने के लिए काम करेगी देश के हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए काम करना प्रारंभ किया 4 करोड़ घरों तक बिजली पहुंची देश के हर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम किया देश में 11 करोड़ घरों तक गैस का कनेक्शन पहुंचा देश में हर घर तक बैंक का खाता खोलने का काम शुरू किया लोग कहते थे कि बैंक में खाता खोलने जाएंगे बैंक के कंप्यूटर गर्म हो जाएंगे हिंदुस्तान में 10 करोड़ खाते नहीं खुल सकते 44 करोड़ खाते खोल करके हर गरीब के घर तक खाता पहुंचा दिया आज मोदी जी वहां से पैसा भेजते हैं सीधा आपके खाते में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है किसान सम्मान निधि का पैसा आता है सीधा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है कोई बीच में बिचौलिया एक पैसा भी खा सकता है क्या ये कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि 100 रुपए बेचता हूं 85 रास्ते में गायब हो जाते हैं वो रास्ते में जाना बंद हुआ कि नहीं हुआ आपको पैसा सीधा मिलना शुरू हुआ कि नहीं हुआ मोदी जी ने यह तय किया कि हर गरीब के घर में शौचालय बनना चाहिए 12 करोड़ शौचालय बन चुके हैं देश के हर घर तक शौचालय बन गया देश का हर गांव जो है आज ओडीएफ प्लस होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है 6 लाख में से 5 लाख गांव ओडीएफ प्लस हो गए गरीब के घर में परिवर्तन लाने के लिए माताओं बहनों के जीवन को सुगम बनाने के लिए मोदी जी ने तय किया हर घर तक पीने का पानी चाहिए मैं अभी कल पढ़ रहा था अखबार में ये कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ जालोर में भाषण दे रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि जालोर में पीने का पानी नहीं आया हम आएंगे तब लेके आएंगे हमको जो है आप वैभव जी को बनाओ जालोर में हम पीने का पानी लेकर के आएंगे मुहावरा हमें पीवन न पानी की बात करते हैं कांग्रेस नेता कह रहे कि पीवन नो पानी नहीं आएगा पीने का पानी लाने की जिम्मेदारी किसकी है हमारे संविधान की व्यवस्था के अनुरूप जो है वो पानी राज्य सरकारों का विषय है सम्मानीय मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से घोषणा की थी 15 अगस्त 2019 को कि आजादी से लेकर के 72 साल में देश की सरकारों ने प्रयास किया राज्यों की सरकारों ने प्रयास किया स्थानीय सरकारों ने प्रयास किया देश में 19.5 करोड़ घर हैं उनमें से मात्र 3 करोड़ 23 लाख घरों तक 16% घरों तक पीने का पानी पहुंचा है और जिस गति से देश में काम हो रहा है अगर उसी गति से देश में काम होता रहा तो अगले 200 साल तक भी देश के हर घर तक पीने का पानी नहीं पहुंचेगा इतनी बड़ी चुनौती लाल किले के प्राचीर से स्वीकार की कि हम आने वाले 5 साल में देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे मित्रों योजनाएं बनाई काम करना प्रारंभ किया आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि कोरोना के आपदा के कारण से 2 साल बर्बाद होने के बावजूद भी
जो 16% घरों तक पानी जाता था जब काम शुरू किया था, आज देश में 76% घरों तक पीने का पानी पहुंच गया है। देश में 100 में से 76 घर तक पानी जाता है। 19 करोड़ 40 लाख घरों में से लगभग 14 करोड़ 70 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंच गया। देश में 12 प्रदेश ऐसे हैं, गोवा है, गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है, तेलंगाना है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, पौंडीचेरी है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, दादरा नगर हवेली है। 12 प्रदेश ऐसे हैं जहां एक भी माता बहन को पानी लेने के लिए अपने घर से बाहर नहीं जाना पड़ता। मैं जब रिपोर्ट कार्ड देखता हूं, मुझे प्रसन्नता होती है कि देश में हमने 11 करोड़ 50 लाख से ज्यादा महिलाओं के सर पे से मटके का बोझ उतारने का पुण्य जो है नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालने का काम किया। लेकिन अपन मारवाड़ी में कहावत है, नहीं मोरियो पगा में देखें जड़ा रुया के। मैं जब अपनी तरफ देखता हूँ, राजस्थान की तरफ देखता हूँ, तब मुझे दुख होता है, मुझे तकलीफ होती है। कलम की ताकत मेरे पास में थी, कलम की ताकत मेरे पास में थी ना। कोई नहीं टणकाओ जगह ना पे टणकाओ, अपन कौन टणकाओ। तू रटो भाई, थोड़ा जगह करो। ओ धरजीलाल ध्यान, तू रटो, थोड़ा जगह करो। माँ को बैठने दो, बैठो माँ, बैठो आप भी बैठो। कलम की ताकत आपके आशीर्वाद से मेरे पास में थी। मैंने इस तरह के नियम बनाए, इस तरह के कानून बनाए, कायदे बनाए कि राजस्थान को सबसे ज्यादा आवश्यकता है, दूर दराज से पानी लाना पड़ेगा, कहीं माही से पानी लाना पड़ेगा, कहीं सांचौर से नर्मदा का पानी लाना पड़ेगा, कहीं चंबल से पानी लाना पड़ेगा, कहीं बीसलपुर से बनास का पानी लाना पड़ेगा, कहीं राजस्थान नहर से इंदिरा गांधी नहर से पानी लाना पड़ेगा, दूर दराज से पानी लाना पड़ेगा। ज्यादा पानी की ज्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे ज्यादा बजट राजस्थान को दिया, देश में सबसे ज्यादा बजट। राजस्थान में 1 करोड़ कनेक्शन करने थे, काम शुरू हुआ उस समय 12 लाख कनेक्शन, 1 करोड़ घर में से 12 लाख में पानी पहुंचता था। 88 लाख घर तक पानी भेजना था। उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ कनेक्शन में से केवल 2 लाख 2.5 लाख तक जाता था। उनको 2 करोड़ 22 लाख घरों तक पानी पहुंचाना था। उनसे भी ज्यादा पैसा राजस्थान को दिया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, योगी जी महाराज के उत्तर प्रदेश में 1% आधा प्रतिशत से काम शुरू किया था, आज 80% घर तक वहां पानी पहुंच गया। और राजस्थान में प्रगति की दृष्टि से देखूं तो देश में नीचे से दूसरे नंबर पर राजस्थान। 27,000 करोड़ रुपया मैंने दिया था पिछले सरकारों के, पिछले 4 साल में इस सरकार, लेकिन वो 27 करोड़ में से 27,000 में से मात्र 6,000 करोड़ रुपया खर्च किया। जालोर सिरोही में भी 784 गांव केवल जालोर जिले में है। उन 784 गांव में से आधे गांव में भी अभी परियोजना पर काम नहीं हो पाए। ये पाप किसने किया? ये कांग्रेस की सरकार ने पाप किया। ये जो कांग्रेस के पार्टी का राजकुमार आपके यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए आया है, गांव में आए तो पूछिए, ये पानी का पाप, पानी पर राजनीति का पाप तुम्हारे बाप ने क्यों किया? पानी पर राजनीति का पाप तुम्हारी पार्टी ने क्यों किया? पानी पर राजनीति का पाप जो है, प्यासे कंठों पर राजनीति का पाप इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, गहलोत सरकार ने क्यों किया? पहले इसका जवाब दो। मेरी हर माँ को प्रश्न पूछने का अधिकार है, मेरी हर बहन को प्रश्न पूछने का अधिकार है कि मेरे सर पे ये मटके का बोझ है, वो बेबोझ बनाए रखने का पाप तुमने क्यों किया? केवल और केवल राजनीति, केवल और केवल भ्रष्टाचार के माध्यम से उसमें पैसा कमाना और राजनीति के फुटबॉल बनाने का काम जो जल जीवन मिशन को अगर किसी एक प्रदेश में हुआ, वो इस राजस्थान में हुआ। और उसके दोषी लोग आज पानी का हिसाब पूछने के लिए भजनलाल जी से बात करते। मैं आज सबसे कहना चाहता हूं, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से उस परियोजना को, जल जीवन मिशन योजना को हमने 2 साल आगे बढ़ा दिया है। भजनलाल जी ने चिट्ठी लिखी, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास में चिट्ठी लेकर के गया। मैंने आग्रह किया, साहब राजस्थान में काम आधा भी नहीं हुआ है। दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया है। 2 साल अगर आगे नहीं बढ़ाया तो राजस्थान के लोग प्यासे रह जाएंगे, आने वाले सदियों तक लोगों के पास नहीं बुझ सकेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, इस पर काम करने की जरूरत है, इसको आगे बढ़ाएं। इस साल का बजट घोषित कर दिया, 90,000 करोड़ रुपया बजट इस साल के खाते में, बजट खाते में जल शक्ति मंत्रालय को दे। मित्रों, ये जो सकल राजनीति करने वाले लोग हमको यहाँ आकर के प्रश्न करते, और भाई ये जो आया है थोड़े हटे हमारे एक टावर गमीड़ो जोधपुर थारे आए कि भाई मैं पाचा होदन आया, मैं बाबू सी भाई मार पाचो दे दी, गमा जो मत हो, अटराक जो मत कोई। हमारे ऊंट रो कोई टोड़ी गम जाती, बाहर गांव चली जाती, पाचा आता धनी आदन पाचा देता नहीं देता भाई, मैं हम लोग देता नहीं देता,
मारो टापर गमियों थारे जालोर में आयो भाई राख जो मत पाचो मारो आजो उरो पाचो दीजो मैं मारो प्रेम ले जाऊं पाचो कदे गमाओ और राख दो और गमात पाचो भेज दो फटाफट भाई हो घना दिन मत राख दो घना दिन बारे ड्राइवर साहब ने हमें बाबू सिंह दो ये लेवन नहीं जाया। लेकिन मित्रों ये चुनाव जो है ये चुनाव विकास का चुनाव नहीं। अभी देवजी भाई अपने 15 साल का हिसाब किताब दे रहे थे। जोगेश्वर जी कांग्रेस पार्टी की विफलताओं के और उनके सरकार के झूठे आश्वासनों की बात कर रहे थे कि वे शिलान्यास बाटा एक ला पड़िया बेड़ा डाटे रोए बापड़ा बाटा मान कोई अवेरिया को नहीं हमें अवेयर न पड़े आपने। लेकिन मैं ये आपसे निवेदन करने आया कि ये चुनाव जो है ये चुनाव किन्हीं दो पार्टियों के बीच में नहीं है, ये चुनाव किन्हीं दो प्रत्याशियों के बीच में नहीं है। ये चुनाव अब की बार का चुनाव जो है ये दो विचारधाराओं के बीच में चुनाव हो रहा है। एक विनाश की विचारधारा और दूसरी विकास की विचारधारा। एक विचारधारा ने इस देश को बांटने का काम किया आजादी के समय, उसी विचारधारा ने इस देश की जमीन को प्राकृतिक कश्मीर के रूप में छोड़ने का पाप किया। उसी विचारधारा ने आज मुझे कहते हैं लोग की लूणी में पानी आना चाहिए, जवाई में पानी आना चाहिए। देश की आजादी के 15 साल बाद में भारत के हिस्से का पानी बाहर हिमालय से जो 6 नदियां निकलती है उसमें से रावी, व्यास, सतलज को छोड़ करके झेलम, चेनाब और सिंधु उन 3 बड़ी नदियों का पानी जो कुल पानी का 80%, 82% पानी था वो उस 18% के भूभाग पाकिस्तान को देने का पाप करने वाली विचारधारा है। एक तरफ वो विचारधारा है जिसने 65 और 71 दोनों में हमारी सेनाओं ने जो जमीनें जीती, झुक करके समझौता करके वो जमीनें छोड़ने का पाप जिन्होंने किया वो विचारधारा है।